Hello guys, how are you all? I'm Pramila and today my first question is simplify यानी कि सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रैकेट में t प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड सेकंड ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, इसे सरल करना है, मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका जो फर्स्ट टर्म है इसे इस सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये इसका जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है इससे इस सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए ये t, फिर ये ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस एस है ना, फिर ये प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन, फिर ये एस स्क्वायर, फिर ये इसमें टी स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, अब टी का इसमें मल्टीप्लाई किया, टी का टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, टी का क्यूब माइनस टी का एस में मल्टीप्लाई किया तो एस टी प्लस एस स्क्वायर का टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर टी और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस आया और एस स्क्वायर का एस में मल्टीप्लाई किया तो एस की क्यूब। एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड में सी माइनस डी, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड में सी प्लस डी, प्लस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी। तो इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखिए, ये जो बीच बीच में ये प्लस के साइन है इनसे पहले जो ये ब्रैकेट्स हैं इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करनी है, इन दोनों ब्रैकेट की भी गुणा करनी है आपस में, और ये इसके बाद ये प्लस। ठीक है, तो अब इन दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इस वाले टर्म का इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए और सी माइनस डी। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे, फिर बी सी माइनस डी, क्योंकि इसका भी तो इन दोनों में टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होगा ना। अब ये प्लस का साइन, अब इस ए का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए सी प्लस डी। ठीक है, अब ये माइनस वाला साइन यहाँ पे बी और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी प्लस डी में। ठीक है, प्लस 2 ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे साफ क्लियर दिख रहा है ना, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ए का सी में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए का सी में मल्टीप्लाई करके क्या आया, ए सी। अब यहाँ का माइनस का साइन, अब ए का डी में मल्टीप्लाई किया तो ए डी, प्लस बी का सी में मल्टीप्लाई किया तो बी सी, अब बी का डी में मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये वाला माइनस बी डी, प्लस ए का सी में मल्टीप्लाई किया तो ए सी, प्लस ए का डी में मल्टीप्लाई किया तो ए डी, माइनस बी का सी में मल्टीप्लाई किया तो बी सी, माइनस बी का डी में मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी डी। अब 2 का ए सी में मल्टीप्लाई किया तो
प्लस 2AC और प्लस 2 का BD में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2BD। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। तो ये AC कहाँ पे है, इसे देख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। ये देखिए, ये AC है, ये AC है, तो AC प्लस AC। ठीक है, ये AC है और ये AC है, तो हमने इसे एक साथ लिख लिया। और भी कहीं AC है तो देख लेते हैं। 2AC है ना, प्लस 2AC, तो प्लस 2AC ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है, BC वाला लिख लेते हैं। BC वाला है ना, ये BC प्लस BC और दूसरा BC देख लेते हैं, ये माइनस BC और कोई BC है तो, और कोई BC नहीं है ना। इसके बाद लिख लेते हैं AD वाला, ये AD वाले जो है टर्म्स हैं ये लिख लेते हैं। तो माइनस AD, ठीक है, या माइनस AD हो गया और दूसरा AD ये वाला प्लस AD। इस AD के बाद कौन सा AD है, इसके बाद AD नहीं है। ठीक है, अब बचता है BD वाले लिख लेते हैं, माइनस BD, यहाँ लिख लेते हैं माइनस BD, है ना, ये वाला BD। इसके बाद ये वाला माइनस BD, इसके बाद प्लस 2BD। तो सब टर्म्स आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सारे टर्म्स आ गए हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो AC देखो कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये देखिए, प्लस का BC और ये माइनस का BC, तो ये प्लस माइनस का BC दोनों कट जाएंगे। अब ये देखिए, प्लस का AD और ये माइनस का AD, और तो कोई AD है नहीं, तो ये प्लस माइनस का AD कट जाएंगे। अब ये माइनस का BD, ये भी माइनस का BD, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस 2BD, है ना, माइनस 2BD और ये प्लस 2BD, तो ये माइनस 2BD और प्लस 2BD ये भी कट जाएंगे। ठीक है, अब कितना बचा, AC 2AC है ना, AC प्लस 2AC यानी कि 2 और 2 4AC हो जाएगा, 4AC। ठीक है, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।